आज ब्रिक्स कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स को एग्रेसिवली बढ़ा रही है। 2020 से लेके अब तक उन्होंने अपने टोटल रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर 102% तक का इंक्रीज किया है। ये कोई कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स बहुत तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं और इनफैक्ट गोल्ड के प्राइस में भी जबरदस्त राइज देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में इसी पीरियड में इंक्रीज सिर्फ 12% का हुआ है, वो भी मेनली प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से, ना कि नए गोल्ड खरीदने से। ये गैप क्लियरली दिखाता है कि दुनिया में यूएस डॉलर से दूर जाने की रेस ऑलरेडी तेज हो चुकी है और ये ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देता है कि आने वाले सालों में गोल्ड की डिमांड और भी ज्यादा सस्टेन होने वाली है। अब सवाल यह है, क्या ये गोल्ड रश एक टेम्पररी ट्रेंड है या फिर एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत? मैं हूं आदित्य, लेट्स मैप इट आउट। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पहले ज्यादातर पैसा यूएस डॉलर या फिर यूएस बॉन्ड्स में होता था, लेकिन आज वो शेयर धीरे धीरे कम करके गोल्ड बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद लगभग $300 बिलियन के रशियन रिजर्व्स वेस्ट ने फ्रीज कर दिए। रशिया जैसे देश ने देखा कि डॉलर रिजर्व्स फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल गोल्ड तुम अपने सेंट्रल बैंक में रखते हो उसे कोई फॉरेन पावर इजीली ब्लॉक नहीं कर सकती। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब ग्लोबल सिस्टम अनस्टेबल लगे तो गोल्ड हिस्टोरिकली वैल्यू होल्ड करता है। यूएस का नेशनल डेब्ट 35 ट्रिलियन क्रॉस करके 38 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और इसी वजह से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को सेफ्टी नेट की तरह देखते हैं। ब्रिक्स एक्सपांड होकर सऊदी अरब, यूएई जैसे ऑयल देश तक पहुंच रहा है और ये कंट्रीज ओपनली लोकल करेंसीज और अल्टरनेटिव सिस्टम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑफिशियली मेजॉरिटी तेल अभी भी डॉलर में ही खरीदा जाता है, लेकिन पेट्रो डॉलर का ओनली ऑप्शन स्टेटस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्रिक्स के लिए गोल्ड नए फाइनेंशियल सिस्टम का फाउंडेशन बन रहा है और ये डायरेक्टली डॉलर के कंट्रोल मॉडल को चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज एक नया डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम टेस्ट कर रही है जिसका नाम है यूनिट। ये कोई नॉर्मल क्रिप्टो नहीं, बल्कि ट्रेड के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो 40% फिजिकल गोल्ड और 60% ब्रिक्स करेंसीज के बास्केट से बैक्ड है, जिसका टारगेट सिंपल है, ग्लोबल ट्रेड सेटल करना, लेकिन बिना डॉलर यूज किए, लेकिन रियल एसेट का सपोर्ट यूज कर। इंडिया ने भी क्वाइटली अपने ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व को रिकॉर्ड लेवल तक पुश कर दिया है। आरबीआई के पास अब लगभग 880 टन से ज्यादा गोल्ड है, जो 2000 के 350 टन से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। ब्रिक्स डिस्कशन में भी ये आइडिया ओपनली आ चुका है कि एक शेयर्ड सेटलमेंट सिस्टम बनाया जाए जहां गोल्ड प्लस लोकल करेंसीज मिलकर ट्रेड का बेस बनाएंगी। वेस्टर्न सिस्टम में कोर में होता है क्रेडिट, जैसे आईओयूज या फिर बॉन्ड्स, लेकिन ब्रिक्स जो मॉडल टेस्ट कर रहा है वहां सेंटर में कोलेटरल है फिजिकल गोल्ड, कमोडिटीज या फिर रियल एसेट, जिनके अगेंस्ट एक डिजिटल टोकन इशू होता है। इससे सैंक्शन रिस्क और करेंसी रिस्क दोनों ही कम हो सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर ब्रिक्स का ये गोल्ड बैक पेमेंट सिस्टम स्केल हो गया तो दुनिया एक सिंगल डॉलर सिस्टम के बजाय मल्टी करेंसी ब्लॉक्स में स्प्लिट हो सकती है और जितना ज्यादा ट्रेड इन नए पेमेंट सिस्टम से होगा उतना ही अमेरिका का फाइनेंशियल कंट्रोल नेचुरली डाइल्यूट होता चला जाएगा। अब खेल सिर्फ इस बात का नहीं कि किसके पास कितने डॉलर या कितना गोल्ड है। अब सवाल यह है किस सिस्टम पे सच में भरोसा किया जा सकता है। डॉलर सिस्टम का रूल 80 सालों से सिंपल था। अमेरिका नोट छापता है, दुनिया उसको मान लेती है। मतलब पावर का मतलब था जिसके पास ज्यादा लिक्विडिटी वही किंग। लेकिन अब ब्रिक्स कंट्रीज बोल रही है बस कागज पर ट्रस्ट मत करो, वैल्यू पे ट्रस्ट करो, जैसे गोल्ड या रियल एसेट। ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट बैंक शुरू किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका गोल है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव बनना। अब सिर्फ डॉलर पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। इंडिया, रशिया जैसे कंट्रीज अपने ट्रेड डील्स अब रुपीज और रूबल में कर रहे हैं और ये शिफ्ट छोटी नहीं है। अगर आने वाले कुछ सालों में ब्रिक्स अपने डिजिटल करेंसी या इंटीग्रेटेड पेमेंट नेटवर्क लॉन्च कर देते हैं तो सोचो कितना बड़ा चैलेंज होगा यूएस डॉलर के डोमिनेंस के लिए। इस नए फाइनेंशियल ऑर्डर का मतलब सिंपल है, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। एक सुपर पावर नहीं बल्कि मल्टीपल इकोनॉमिक सेंटर्स होंगे जहां एशिया और ग्लोबल साउथ की वॉइस भी इक्वली पावरफुल होगी।